यमराज जी ने क्या किया है, सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को जैसे ही निकाला है उसी समय सर एकदम से गोद में लुढ़क गया है। जैसे ही लुढ़का है उसी समय सावित्री ने देखा कि हमारे पति का अंत हो चुका है। उसी समय सावित्री जंगल के बीच में अकेले अपने पति की लाश पर रोने लगी। इधर सैया की लाश नारी जा तिलक परी थी समय सावित्री ने एक परछाई को आता हुआ देखा है। वह परछाई पास में आई और आने के बाद में मेरे भक्तों फिर वापस जाने लगी है। तो सावित्री ने क्या किया है, अपने पति की लाश को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके सावित्री आज चल पड़ी है, उस परछाई का पीछा किया है। जब चलने लगी है इधर यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा है। क्या हुआ, तो पीछे आए रही नारी और बचन उच्चार तू पीछे लौट जा लली क्यों मटवारा। जब तक ये संसार में जीवित था तब तक तुम्हारा था, लेकिन अब ये तुम्हारा नहीं रहा। मेरो पति अपना रहो हमारो गौरानी, सुन के तनी बात नारद बदानी। अरे अब तो ये हमारा हो गया है क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है।
जो इतने शब्द सुने उसी समय सावित्री कहने लगी, महाराज ले जाइए, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, लेकिन सिर्फ हमारे एक सवाल का उत्तर देते जाइए, फिर चले जाना। जवाब दिया, क्या पूछना चाहती हो? सावित्री कहने लगी हैं, हाँ आप हमें यह बताइए कि जब पति दुख में हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उसी समय यमराज कहने लगे हैं कि पति जब दुख में हो तो पत्नी को भी उसके दुख में सहभागी बनना चाहिए। और क्या बोले हैं कि पति फिर समय रे मेरी बेटिया, कोई पावे दुख या पार जी। पति अगर परदेशन में रह रहा है, दुख भोग रहा है, तो देखिए पत्नी घर में सुख की नींद सो रही है, तो वो जीवन नहीं है। क्या बोले? अरे नारी जो घर में रहे, अरे मेरी बेटी, कोई तब जीवन अधिकार जी। अगर पति परदेश में मुसीबतें भोग रहा है, दुख उठा रहा है, तो देखिए पत्नी को भी चाहिए कि उसके दुख में दुखी हो, ना कि वह घर में रह करके सुख की नींद सो रही है। उसी समय जवाब दिया है, महाराज फिर आप हमें ये बताइए, आज हमारे पति पर दुख है कि सुख है? यमराज कहने लगे, ये भी कहने की बात है क्या? तुम्हारे पति दुख में हैं बेटी। हम जानते हैं बेटी, तुम्हारे पति जो है ये दुख में है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है बेटी कि यहाँ इंसान उतने दिन रह पाता है जितने दिन उसका समय होता है। आज तुम्हारे पति की उम्र इतनी थी, इसलिए हम इनको साथ ले जा रहे हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं कहता है। एक बात सुनो महाराज। कहो। आप हमारे पति को लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर एक बात सुनो। कहो। अभी हमारी इस विवाह को 1 वर्ष भी नहीं हुआ है और हमारी गोद में कोई संतान नहीं है। हमारे सास ससुर देखिए बूढ़े हैं, ससुर नेत्रहीन हैं, मैं कैसे अपने घर का गुजारा चलाऊंगी? इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को तुम्हारे साथ जाने दूं, तो देखिए तुम्हें हमें वरदान देना पड़ेगा। कहो, क्या वरदान देना पड़ेगा? यमराज कहने लगे कि देखिए वैसे भी तुम हमारे संग में ऐसा शरीर स्वर्ग को नहीं जा सकती, क्योंकि जो इंसान शरीर में है वह कदाप हमारे संग में नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें वापस तो जाना ही पड़ेगा। जवाब दिया, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो देखिए इसके लिए आपको हमें वरदान देना पड़ेगा। जवाब दिया है, एक नहीं चाहे तुम जितने वरदान मांग लो, लेकिन तुम पीछे लौट जाओ बेटी। जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो तुम वरदान चाहती हो वो वरदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटी तुम इनके साथ नहीं जा सकती हो, तुम जाओ, वापस लौट जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं। तो ठीक है, आप हमें वरदान देना चाहते हो ना? सुनिए क्या वरदान मांगा है। अरे होए बेटा आई कबलकारी, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमारे गर्भ से एक संतान जन्म लेकर के आए।